यहाँ इस पूरी कहानी का परिष्कृत हिंदी संस्करण प्रस्तुत है। मूल वीडियो शैली के संवादों को व्याकरणिक रूप से साफ करके सुगठित वाक्यों में पिरोया गया है, जबकि कहानी की रोचकता और सभी मुख्य घटनाएं जस की तस बरकरार हैं। कैदी और वुल्वरिन की गाथा। एक बार की बात है, एक अमेरिकी सैनिक कैदखाने में बंद था। वहां उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक जापानी सैनिक ने अचानक लोहे की जंजीरें काट डालीं और सभी अमेरिकी बंदियों को आजाद कर दिया। उसने टावर पर खड़े अपने साथियों को गोली न चलाने का इशारा किया। तभी उसकी नज़र पास के कुएं पर पड़ी, जिसके अंदर से दो चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। पास जाकर देखा तो अंदर एक आदमी कैद था। जापानी सैनिक ने बिना देर किए जंजीर काटी, ढक्कन हटाया और उस व्यक्ति से कहा, जल्दी निकलो यहाँ से। लेकिन उस आदमी ने उत्तर दिया, भाई, भागना तो एकदम नामुमकिन है। बाहर की अपेक्षा इस कुएं के अंदर ही ज्यादा सुरक्षित हूँ। तभी कुछ बड़े अफसर उस जापानी सैनिक को बुलाने लगे ताकि वह परंपरा के अनुसार अपनी जान दे दे। अपने आसपास के अफसरों को एक एक कर मरता देख वह डर के मारे कांप उठा। अभी वह सोच ही रहा था कि उस भयानक पल में एक खतरनाक परमाणु बम वहां गिरा। बम के जमीन पर गिरते ही आसमान में धुएं का एक विशाल बादल उमड़ आया। जापानी सैनिक आत्महत्या करने ही वाला था कि उस आदमी ने उसे झट से रोक लिया और गहरे कुएं की ओर भागने लगा। अंत में जापानी तो कुएं में सुरक्षित कूद गया, लेकिन वह आदमी बम के झटके से उड़कर दूर जा गिरा। उसने कुएं के भारी ढक्कन से जापानी को ढक दिया। बाहर हजारों डिग्री की आग धधक रही थी, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने शरीर पर उस खौफनाक तपन को झेल लिया। थोड़ी देर बाद जब सब शांत हुआ, जापानी को हल्की फुल्की खरोंचें आई थीं, परंतु वह आदमी बुरी तरह झुलसकर राख हो चुका था और हवा में जले हुए मांस की दुर्गंध फैल गई थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसे देखकर जापानी के होश उड़ गए। वह जला हुआ बंदा देखते ही देखते पूरी तरह ठीक होने लगा। वो और कोई नहीं, अपना कभी न मरने वाला वुल्वरिन था। जापानी डरकर भागने लगा, लेकिन वुल्वरिन ने उसे रोक लिया और कहा, बाहर क्यों नहीं जाना? फिर दोनों लोहे की जंजीर पकड़कर गहरे कुएं से बाहर निकले। बाहर का नजारा देखा तो सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका था। देखते ही देखते कई साल बीत गए। वुल्वरिन अब घने जंगलों में बिल्कुल अकेला जीवन बिता रहा था और एक भालू के साथ आनंदपूर्वक रहता था। एक रात जंगल में अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। वुल्वरिन भारी बारिश में बाहर देखने निकला तो उसने देखा कि वह भालू, जो बरसों से उसका साथी था, किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका शिकार कर लिया था। उसे जमीन पर तड़पता देख वुल्वरिन ने अपने स्टील के पंजे निकाले और एक ही झटके में अपने पुराने दोस्त की पीड़ा खत्म कर दी। इसके बाद वुल्वरिन शिकारी की गंध सूंघता हुआ एक बार में पहुंच गया, जहां वह शिकारी अब भी डींगे मार रहा था कि कैसे भालू ने उस पर हमला किया था। वुल्वरिन सीधा उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा और एक ही झटके में उसकी बाह के आर पार हथियार घोंप दिया और फिर अपना नाम बताया। फिर उसने शराब से उस शिकारी का घाव साफ किया, जिससे वह दर्द से तड़प उठा। गुस्से में शिकारी ने शराब की बोतल उठाकर वुल्वरिन के सिर पर दे मारी। इससे वुल्वरिन का पारा चढ़ गया। वह उसे सबक सिखाने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसे रोक लिया। एक लड़की ने आगे बढ़कर कहा, ऐसे तुच्छ कामों के लिए वुल्वरिन को अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। फिर उसने एक जोरदार लात मारकर उस गुंडे को जमीन पर सुला दिया। यह देख दूसरे बदमाश ने पिस्तौल निकाल ली। जैसे ही उसने हाथ उठाया, लड़की ने उस पर हमला कर पलक झपकते ही उसे ढेर कर दिया। इसके बाद उसने अपना हथियार वापस रख लिया और वुल्वरिन को अपने साथ ले गई। बातचीत से पता चला कि इस लड़की को वुल्वरिन ढूंढने का काम सौंपा गया था और इसका बॉस वही जापानी बुजुर्ग है जिसकी जान वुल्वरिन ने सालों पहले बचाई थी। अब उस जापानी के पास अधिक समय नहीं बचा था और वह मरने से पहले एक बार वुल्वरिन से मिलना चाहता था। फिर वे दोनों विमान से टोक्यो पहुंचे और अस्पताल में उस बूढ़े जापानी और उसकी अत्यंत सुंदर पोती मारिको से मिले। मारिको नहीं चाहती थी कि वुल्वरिन इतनी गंदी हालत में उसके दादा के सामने आए,
इसलिए लाल बालों वाली लड़की वुल्वरिन को गर्म पानी से नहलाने ले गई। तैयार होने के बाद वह वुल्वरिन को उस जापानी के पास ले आई। जापानी अपनी जान बचाने वाले को देखकर हैरान रह गया। वुल्वरिन अब भी एकदम जवान लग रहा था, जबकि वह स्वयं पूरा बूढ़ा हो चुका था। पुरानी जान बचाई के एहसान का बदला चुकाने के लिए उसने वुल्वरिन को एक प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वह वुल्वरिन को इस सदा जीवित रहने के श्राप से मुक्त कर सकता है, यानी उसकी हीलिंग पावर, चोट ठीक होने की क्षमता छीन सकता है। वुल्वरिन ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वह यहाँ सिर्फ अपने पुराने दोस्त को अंतिम विदाई देने आया है। जब वुल्वरिन नहीं माना तो बूढ़े ने बात घुमा दी। उसने वुल्वरिन से गुजारिश की कि उसके मरने के बाद वह मारिको की रक्षा करे, ताकि वह बिना किसी बाधा के सारी संपत्ति की मालकिन बन सके। रात में वुल्वरिन बिस्तर पर लेटा देर तक सोचता रहा। तभी उसे लगा कि उसकी पुरानी प्रेमिका जीन उसके बगल में लेटी है और दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। लेकिन बीच में ही वुल्वरिन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि सामने वाली लड़की जीन नहीं है। उसी पल उस लड़की ने वुल्वरिन के मुंह में एक जहरीली गैस छोड़ दी। वुल्वरिन को उस क्षण पता नहीं चला कि इसी हमले से उसकी चोट ठीक होने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। वह दरवाज़ा खोलकर उस लड़की के पीछे भागना चाहता था, लेकिन तभी पता चला कि वह बूढ़ा जापानी मर चुका है। अगले दिन वुल्वरिन उस जापानी के अंतिम संस्कार में गया। तभी उसकी नज़र एक साधु के हाथ पर बने अजीब टैटू पर पड़ी। कुछ संदेह हुआ तो वह तुरंत आगे बढ़ा और मारिको का हाथ पकड़ लिया, लेकिन मारिको ने हाथ झटक दिया और उसे चले जाने को कहा। वुल्वरिन ने फिर कुछ और नोटिस किया और जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसे गोली लगी। भगदड़ मच गई और तब वुल्वरिन को एहसास हुआ कि उसकी हीलिंग पावर गायब हो चुकी है। मारिको को गुंडों के साथ जाते देख वुल्वरिन ने दर्द सहते हुए अपने स्टील के पंजे बाहर निकाले। गुंडे भी सामने आ गए। कुछ को उसने वहीं चित कर दिया, लेकिन अचानक वह चकरा गया और गुंडों की भीड़ ने उसे जमीन पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया। तभी कुछ सेकंड में वे सारे गुंडे हवा हो गए। पता चला कि मारिको का पूर्व प्रेमी आकर उसे बचा लिया था। इसके बाद वुल्वरिन मारिको को लेकर वहां से भाग निकला और अंत में दोनों एक बुलेट ट्रेन में चढ़ने में सफल हो गए। वुल्वरिन बाथरूम में गया और अपने घावों को साफ किया, लेकिन बाहर निकलते ही फिर गुंडों से सामना हो गया। उन्हें दरवाजे पर खड़ा देख वुल्वरिन ने पंजे निकाले और सबक सिखाने की ठानी। छोटे मोटे गुंडों को तो उसने सीधा चलती ट्रेन से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। जब आखिरी गुंडा बचा तो वुल्वरिन उसे भी बाहर फेंकने ही वाला था कि वह स्वयं भी बाहर की ओर खिंच गया। सामने लोहे के खंभे से टकराने से ठीक पहले वुल्वरिन ने पलटकर ट्रेन की छत पर छलांग लगाई। पंजों से खुद को संतुलित किया और सामने जापानी शत्रु को देखकर एक ही लंबी छलांग में उस पर झपट पड़ा। पीछा करने वाले गुंडों को निपटाने के बाद मारिको वुल्वरिन को लेकर एक छोटे से गांव में जाकर छिप गई। इस प्रकार वे दोनों एक सामान्य जीवन जीने लगे। मारिको हर रात खाना बनाती और वुल्वरिन के लौटने का इंतजार करती, ताकि साथ बैठकर खा सकें। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम हो गया और कुछ समय वे सुख शांति से रहे। पर खुशियां अधिक दिन कहाँ टिकती हैं। एक दिन जब वुल्वरिन सोकर उठा तो देखा कि मारिको गायब है। वह तुरंत बाहर भागा और देखा कि कुछ लोग मारिको को जबरदस्ती घसीट कर ले जा रहे हैं। वुल्वरिन एक ऊंची इमारत से नीचे कूदा और उनके पीछे दौड़ा, लेकिन किसी ने उस पर गोली चला दी। दर्द सहते हुए वह आगे बढ़ा और एक चश्मे वाले बदमाश को इतनी जोर से जमीन पर दे मारा कि वह कई मीटर दूर जा गिरा। लेकिन तब तक और लोग मारिको को गाड़ी में डालकर ले जा चुके थे। ठीक उसी समय वह लाल बालों वाली लड़की अपनी लग्जरी कार लेकर वहां पहुंची। वुल्वरिन झट से कार में बैठा और पहाड़ी इलाके में उनका पीछा करने लगा। दूसरी ओर दो मोटे ताजे गुंडे मारिको को उसके पिता के पास ले गए, लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, काले कपड़े पहने एक निंजा ने पीछे से दोनों को बिना आवाज के खत्म कर दिया। अंदर कमरे में मारिको का पिता उसे चाकू दिखाकर डरा रहा था और चाहता था कि मारिको सारी संपत्ति का नियंत्रण उसके नाम कर दे। उसे पता ही नहीं था कि काले कपड़े वाले ने उसके सभी गुंडों को पहले ही साफ कर दिया था।
जब तक उसे भनक लगती बहुत देर हो चुकी थी। वह तुरंत भाग खड़ा हुआ, लेकिन निंजा ने पहले से जाल बिछा रखा था। दरअसल यह निंजा मारिको के पूर्व प्रेमी द्वारा उसे बचाने के लिए भेजा गया था। दूसरी तरफ जहरीली वाइपर शिंगेन के पास पहुंची। शिंगेन ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो वही डॉक्टर है। वाइपर ने एक पेन उठाया, उस पर जहर लगाया और एक ही झटके में शिंगेन की गर्दन में घोंप दिया। जहर पल भर में उसके पूरे शरीर में फैल गया और कुछ ही सेकंड में शिंगेन जमीन पर गिरकर पानी में जा गिरा। कुछ देर बाद वुल्वरिन और लाल बालों वाली लड़की वहां पहुंचे तो देखा कि जमीन लाशों से पटी पड़ी है। वहां एक अखबार पर लिखा था कि बचाने आऊं। वुल्वरिन भली भांति जानता था कि यह एक जाल है, फिर भी वह मारिको को अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसी बीच वुल्वरिन की नज़र उस मेडिकल बेड पर पड़ी जिसका प्रयोग बूढ़े जापानी ने किया था। वह तुरंत उस पर लेट गया, बटन दबाया और अपना फुल बॉडी स्कैन चालू कर दिया। स्क्रीन पर तस्वीरें आने पर पता चला कि वुल्वरिन के हृदय में एक अजीब सा कीड़ा चिपका हुआ है। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी हीलिंग पावर इसी मनहूस कीड़े की वजह से खत्म हुई है। उसने बिना कुछ सोचे अपनी कमीज उतारी और स्वयं ही उस कीड़े को चीर कर निकालने का फैसला किया। वुल्वरिन ने असहनीय पीड़ा सहते हुए अपनी छाती चीरी और हाथ अंदर डाल दिया। वह कीड़े को पकड़ने ही वाला था कि अचानक कमरे में शिंगेन दाखिल हुआ। वह जहर से मरा नहीं था। उसने बिना कुछ बोले वुल्वरिन पर हमला कर दिया। लाल बालों वाली महिला तुरंत बीच में आई और छलांग लगाकर उससे भिड़ गई। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इसी दौरान वुल्वरिन ने आखिरकार वह कीड़ा बाहर खींच निकाला, लेकिन इतना दर्द हुआ कि वह वहीं बेहोश हो गया। राहत की बात थी कि कीड़ा निकलते ही उसका घाव तेजी से भरने लगा। लाल बालों वाली लड़की चाकू लिए वुल्वरिन के पास ढाल बनकर खड़ी रही। जैसे ही वह पीछे मुड़कर वुल्वरिन को उठाने लगी, शिंगेन ने उसके पेट पर घुटने से जोरदार वार किया और फिर अपनी तलवार से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लड़की बैलेंस खोकर गिर पड़ी और शिंगेन लगातार वार करता रहा। उसने भी हार नहीं मानी, पर ताकत में जमीन आसमान का अंतर था, इसलिए वह सिर्फ वार बचाती रही। आखिरकार शिंगेन के प्रहार से वह बेहोश हो गई। शिंगेन जब अंतिम वार करने वाला था, तभी वुल्वरिन ने उठकर उसका हाथ रोक लिया। फिर एक जोरदार लात मारी और शिंगेन को हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। वुल्वरिन ने दौड़कर पीछा किया। लड़ाई अत्यंत भीषण हो गई। वुल्वरिन ने पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए शिंगेन पर स्टील के पंजों से प्रहार किया। वुल्वरिन का चेहरा कट गया था, लेकिन पलक झपकते ही भर गया। शिंगेन को लगा कि ये कोई जादू टोना है। उसने फिर वार किया, पर अंततः वुल्वरिन ने उसे हमेशा के लिए सुला दिया। उसके बाद वुल्वरिन ने लाल बालों वाली लड़की को उठाया और सौभाग्य से उसे गंभीर चोट नहीं आई थी। फिर वुल्वरिन मारिको को बचाने के लिए उस पते पर निकल पड़ा जो उसने देखा था। इधर लड़की अपने हथियार समेट रही थी कि तभी उसे सिल्वर समुराई का एक नक्शा मिल गया। दूसरी ओर हारादा ने वाइपर को मारिको की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था और वाइपर ने वुल्वरिन को रोकने के लिए एक ऐसा जहर तैयार किया था जो उसकी गति को धीमा कर सके। हारादा घमंड में था कि वुल्वरिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी वाइपर ने उसे सुरक्षा के लिए साथ रहने को कहा। थोड़ी देर में वुल्वरिन अपनी छोटी स्कूटर पर बैठकर अड्डे पर पहुंच गया, जहां हारादा पहले से इंतजार कर रहा था। दोनों के बीच पहले थोड़ी तकरार हुई, फिर वुल्वरिन ने हमला कर दिया। हारादा ने अचानक एक जोरदार वार किया और वुल्वरिन की छाती पर ऐसा मारा कि वह कई मीटर दूर जा गिरा। फिर उसने अपने सारे गुंडों को एक साथ हमला करने का आदेश दिया। काले कपड़े वाले निंजा हर तरफ से कूद पड़े। तभी हारादा ने पीछे से धोखे से वार किया, पहले धक्का देकर गिराया, फिर तलवार से प्रहार किया, लेकिन वुल्वरिन का घाव तुरंत भर गया। यह देखकर हारादा के होश उड़ गए। सारे निंजाओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तभी एक बाइक आई और वुल्वरिन को जोरदार टक्कर मारकर गिरा दिया और एक बड़ा सा जाल फेंककर उसे बुरी तरह फंसा दिया गया। यह सब लाल बालों वाली लड़की ने दूर से देख लिया, जो अभी अभी वहां पहुंची थी।
वह दौड़कर बर्फ साफ करने वाली गाड़ी में बैठी और तेजी से उनका पीछा किया। वुल्वरिन ने किसी तरह पंजों से बाइक को रास्ते से हटाया और चलती गाड़ी पर चढ़ गया। निंजाओं को कुचलते हुए वे आगे बढ़े, लेकिन अंततः उनकी गाड़ी सड़क के बीच रोक ली गई। चारों ओर से निंजाओं की भीड़ को आता देख वुल्वरिन ने लड़की को भाग जाने को कहा। फिर अपना सिगार मुंह में दबाया, पूरे स्वैग में पंजे निकाले और सीधा जाकर गाड़ी के फ्यूल टैंक में छेद कर दिया। तुरंत एक भीषण विस्फोट हुआ और आसपास के सारे निंजा राख हो गए। वुल्वरिन आग के बीच से एकदम हीरो की तरह बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने एक झुंड को खत्म किया, छत पर तीरंदाजों का एक और झुंड आ गया। वुल्वरिन ने परवाह न करते हुए शरीर में तीर घुसने के बाद भी जानवरों की तरह आगे दौड़ना जारी रखा, पर शत्रु संख्या में बहुत अधिक थे और कुछ ही देर में उसकी चाल धीमी हो गई। हारादा ने सही मौका देखकर जहरीले तीर जलाए। तीर लगते ही वुल्वरिन को भयंकर चक्कर आने लगे, लेकिन वह पूरी हिम्मत से खड़ा रहा। यह देख हारादा ने एक और तीर ठोक दिया। अगले ही पल वुल्वरिन सारी ताकत खोकर जमीन पर बेहोश हो गया। काफी देर बाद जब वुल्वरिन को होश आया तो उसने देखा कि निंजाओं ने उसे बांध रखा है और ठीक बगल में एक विशाल सिल्वर समुराई मेखा रोबोट सूट खड़ा है। उसने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन हाथ मशीनों में बुरी तरह जकड़े हुए थे। तभी वाइपर वहां आई और बोली कि ये सूट अडामेंटियम से बना है, जिसे काटना असंभव है, और ये भी बताया कि वुल्वरिन के शरीर में कीड़ा उसी ने डाला था। वाइपर ने जानबूझकर वुल्वरिन को उकसाया। वुल्वरिन ने गुस्से में दहाड़ते हुए पंजे निकाले, लेकिन अगले ही पल मशीनों ने उसके हाथों को और कस दिया। वुल्वरिन को समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बगल का सिल्वर समुराई तुरंत सक्रिय हुआ और उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने वुल्वरिन के सामने अपनी बड़ी समुराई तलवार निकाली, उसे वुल्वरिन के पंजों के पास रखा और फिर आग उगलती तलवार को हवा में उठाया। इसी सस्पेंस भरे क्षण में मारिको ने अचानक प्रवेश किया। दोनों उठे और बाहर की ओर भागने लगे। वाइपर ने तुरंत पीछा किया, लेकिन हारादा ने उसे एक तीर मार गिराया। वाइपर इतनी ऊंचाई से गिरी, पर इतनी आसानी से मरने वाली नहीं थी। उसने तीर निकाला, अपने नाखूनों से अपना चेहरा छीला और देखते ही देखते सांप की तरह अपनी खाल उतार फेंकी और एक गंजी चुड़ैल बन गई। इस बीच वुल्वरिन और मारिको अभी ज्यादा दूर नहीं भाग पाए थे कि सिल्वर समुराई ने ऊपर से उनके सामने छलांग लगा दी। वुल्वरिन तेजी से आगे बढ़ा और सिल्वर समुराई को कसकर पकड़ लिया, और दोनों एक साथ काफी नीचे जा गिरे। गिरते ही फिर से मारधाड़ शुरू हो गई। सिल्वर समुराई ने भारी तलवार से हमला किया। गनीमत थी कि वुल्वरिन ने सही समय पर पंजों से वह वार रोक लिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि रोबोट एक और हथियार निकाल सकता है। सिल्वर समुराई ने तलवार घुमाई और एक ही झटके में वुल्वरिन के पंजे काट डाले। असहनीय पीड़ा से वुल्वरिन की जान निकल गई। जब उसने देखा कि समुराई फिर हमला करेगा, तो वह जमीन पर गोल घूम कर बचा, लेकिन इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता, वाइपर ने आकर उसके मुंह पर जहर थूक दिया और चाकू से जोरदार वार किया, जिससे वुल्वरिन फिर से ऊंचाई से नीचे गिरा। जहर के कारण उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और सिल्वर समुराई ने पीछे से हमला किया, लेकिन गलती से उसकी तलवार एक बड़े ट्रांसफॉर्मर पर जा लगी। पूरा अड्डा घने अंधेरे में डूब गया। वुल्वरिन ने मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़कर समुराई की तलवार अपने कब्जे में ले ली। इसी बीच लाल बालों वाली लड़की भी वहां पहुंच गई। उसने अपनी तलवार निकालकर वाइपर पर हमला कर दिया। वाइपर ने फुर्ती से पलटवार किया, लड़की को पकड़ा, खींचा और उसका हथियार गिरा दिया, फिर जमीन पर दे पटका। दूसरी ओर वुल्वरिन को लड़ते लड़ते एक कोने में फंसा दिया गया और सिल्वर समुराई ने उसके हाथ पर अपना भारी पैर रख दिया। वह वुल्वरिन का काम तमाम करने ही वाला था कि हारादा अचानक वहां आ गया। उसने तीर चलाकर समुराई का ध्यान भटकाया। वुल्वरिन ने मौका देखकर जमीन से समुराई तलवार उठा ली। हारादा ने आगे बढ़कर तीर पकड़े और सिल्वर समुराई को रुकने को कहा, लेकिन समुराई ने उसे हाथ के एक झटके से हवा में उठाकर दूर फेंक दिया। तभी वुल्वरिन के दिमाग की बत्ती जली।
उसने दोनों हाथों से तलवार थामी, जो अचानक बहुत ज्यादा गर्म हो गई। उसने उस रोबोट सूट पर जोरदार प्रहार किया, सीधा उसके सिर पर वार किया और फिर सिल्वर समुराई को गले लगाकर नीचे खाई में छलांग लगा दी। वुल्वरिन ने गिरते गिरते किनारा पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही ऊपर चढ़ने वाला था, सिल्वर समुराई ने उसकी बाह कसकर पकड़ ली, अपनी विशेष ड्रिल मशीन उसके कटे हुए पंजों के अंदर डाल दी और उसके शरीर से हीलिंग पावर चूसने लगा। असल में इस लोहे के सूट के अंदर और कोई नहीं, बल्कि वही बूढ़ा जापानी था जो मरा नहीं था और अब इसी सूट के सहारे जीवित था। वह वुल्वरिन की हीलिंग शक्ति चूसकर फिर से जवान होना चाहता था। शक्ति छिनने से वुल्वरिन तड़प उठा, जबकि वह बूढ़ा पल भर में जवान बन गया। अचानक हवा चीरता हुआ एक चाकू आया, मारिको वहां पहुंच गई थी और उसने एक ही वार में उस बूढ़े जापानी को मार गिराया। वुल्वरिन ने फिर से ताकत बटोरी, उठकर उसके लोहे के सूट को फाड़ डाला और अपने असली हड्डी वाले पंजे बाहर निकालकर बूढ़े के शरीर में घोंप दिए और अंततः उसे हजारों फीट गहरी खाई में फेंक दिया। यह सब खत्म करने के बाद वुल्वरिन थककर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ दिनों बाद जब वुल्वरिन पूरी तरह से स्वस्थ हुआ, तो उसने हवाई अड्डे पर मारिको से विदा ली और विमान में बैठकर उस देश से हमेशा के लिए चला गया। लेकिन जब वह फ्लाइट से उतरा तो बहुत हैरान हुआ। उसने देखा कि एक डिब्बे में रखे सिक्के अपने आप हवा में तैर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी गड़बड़ महसूस करते ही उसने तुरंत अपने पंजे निकाले, मगर अचानक किसी ने उसे उसकी जगह पर जमा दिया और वह हिल भी नहीं पा रहा था। टोपी पहने वह बूढ़ा और कोई नहीं, मैग्नीटो था। मैग्नीटो ने बताया कि इंसान एक ऐसा खतरनाक हथियार बना रहे हैं जो म्यूटेंट्स यानी महाशक्तियों वालों का नामो निशान मिटा सकता है। वुल्वरिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। तभी आसपास के सभी लोग एकदम पुतले की तरह रुक गए, मानो किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। प्रोफेसर एक्स अपनी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पर वुल्वरिन के पास आए। वे उसे अपनी टीम में शामिल होने का न्योता देने आए थे, ताकि सब मिलकर सेंटिनल प्रोग्राम के रोबोटों को रोक सकें और आने वाले खतरे को टाल सकें। इसी के साथ वुल्वरिन की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।